लालू यादव के लाल का तेज छीन लेगा पीए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव क्यों है तनाव में। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पीए से मतलब कहीं पर्सनल असिस्टेंट तो नहीं। तो हम आपको बता दें कि पर्सनल असिस्टेंट नहीं बल्कि पीए से मतलब दो ऐसी पार्टी जो तेजस्वी यादव की मुश्किलें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ा सकती है। दरअसल देखिए, अभी हाल ही में बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और रिजल्ट आप सबके सामने है। रिजल्ट में महागठबंधन के खेमे में एक भी सीट नहीं गई और वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने इन चारों सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। और इसके बाद से ही तेजस्वी यादव अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने लगे और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और इसी बीच तेजस्वी यादव की मुश्किलें विधानसभा चुनाव में आसान नहीं रहने वाली है। तो देखिए, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव की राह आसान नहीं है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। तेजस्वी को बीजेपी और जेडीयू के मजबूत गठबंधन एनडीए से भी मुकाबला करना है। हाल ही में हुए उपचुनाव में पीके की पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई, जिससे आरजेडी की चिंता बढ़ गई है। ओवैसी की पार्टी पहले से ही आरजेडी के वोट काटती रही है। इन सब के बीच तेजस्वी के लिए 2025 में जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। दरअसल तेजस्वी यादव 9 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे हैं। उनके सामने 2025 के विधानसभा चुनाव में कई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी के रूप में उभर रही है। दोनों ही नेता तेजस्वी के मुख्य वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में हैं। इसके अलावा उन्हें बीजेपी और जेडीयू के मजबूत गठबंधन एनडीए से भी मुकाबला करना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी के वोटों में सेंध लगाई थी, खासकर सीमांचल क्षेत्र में। अब 2025 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। हाल ही में हुए 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इमामगंज सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने 37,000 वोट हासिल किए हैं, जो आरजेडी की हार का कारण बना। बेलागंज सीट पर भी जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने 17,000 से ज्यादा वोट पाए। इन दोनों सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने भी कुछ वोट हासिल किया। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर इमामगंज में जनसुराज पार्टी नहीं लड़ती तो आरजेडी के हार का अंतर और ज्यादा होता। उनका मानना है कि जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम वोट नहीं काटे, बल्कि मुस्लिम वोट जेडीयू को मिले हैं। प्रशांत किशोर ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिम और 40 महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है। उनका लक्ष्य उपचुनाव में मिले लगभग 10% वोट को बढ़ाकर 40% तक ले जाना है। प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधते हैं। वो खुद को बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो दोनों गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के उन वोटरों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं जो अपने उम्मीदवारों से नाराज हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचाया था। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। बाद में इनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी की पार्टी अब भी बिहार में सक्रिय है और आरजेडी के वोट बैंक पर नजर रखे हुए है। बता दें कि तेजस्वी यादव 2015 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बने थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई और तेजस्वी फिर से उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अब सबकी नजर 2025 पर है। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए चुनाव आसान नहीं होने वाला है। उन्हें एक तरफ एनडीए से मुकाबला करना है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टियों से अपने वोट बैंक को बचाना है। तो देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। अभी से ही तमाम बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की राह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी भी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि उनके वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए दो ऐसी पार्टी है बिहार में जो तेजस्वी यादव की राह मुश्किल कर सकती है। एक प्रशांत किशोर की पार्टी और दूसरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। ये दोनों पार्टियां ऐसी है जो तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण में सेंधमारी कर सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।